अस्सलाम वालेकुम। मैं आवेश मलिक। हम लोग आप लोग का इधर आने का बहुत शुक्रिया, ज्वाइन करने का मीटिंग में। हमारे साथ इस टाइम जो है डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर बीमेस नकीब अफरीदी साहब, और हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर बीमेस नसीरुद्दीन साहब मौजूद हैं। तो इन्हीं की मौजूदगी में हम सेशन को ऐसे आगे मूव करते हैं। और आप लोग को कुछ चीज़ें गाइडेंस देनी थी और कुछ जो है आप लोग ट्रेनिंग तो आप सब ले चुके हैं। तो हम इस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं कि आपको हम एक मुख्तसर सी रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे ताकि उससे ये आसानी हो हमें कि हमारा जो प्रोग्रेस चल रही है या जो उसको आप अपने हिसाब से बेहतर कर सकें। उसके अंदर जो खामियां हमारी टीम से रह गई हैं उसको हम बेहतर अंदाज से आगे ले जा सके। तो मैं आप लोग के साथ सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, उसके बाद एंड पे हम क्वेश्चन आंसर देंगे। पहले मैं मुतीब साहब से अगर वो कुछ बयान करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज देने, फिर सेशन को हम बाकायदा आगे ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप अटेंड कर रहे हैं और हम सबको ये कि हमारी एजुकेशन के तमाम अदारों का डेटा हमारे पास आए और हम बर वक्त जो भी हमारे काम हो हम उस डेटा को यूज करके वो काम निकाल सकें। इसमें हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद पूरा साल हमारा ये डेटा हमें काम देता रहता है। तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग में भी आप सबको ये मालूम हो चुका है कि कौन से प्रोफाइल में है, किस तरह पढ़ने हैं और किस तरह इसको हमें डेटा कलेक्ट करना है, ये तमाम बता। आखिर उनमें भी अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए आज हमारी यहाँ गैदरिंग हो रही है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने एहसन तरीके से इस काम को पाए तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह हमारी और आप सबकी ताउन से ये बलूचिस्तान के इस सेंसस का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें इधर अटेंड कर रहे हैं और एक अहम मसले के ऊपर हम सबकी बातें आपस में हो रही हैं। शुक्रिया। अच्छा भैया, फिर बाकायदा हम आगाज करते हैं। तो मैं आप लोग को ऐसे सब परफॉर्मेंस के ऊपर ले जाता हूँ। डाटा कलेक्शन में जो एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा। तो हम आगे शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। तो उस परफॉर्मेंस की थोड़ी सी गाइडेंस आप लोग को देता जाऊंगा। गाइडेंस में क्या हो, किस तरीके से आपने डाटा कलेक्शन करनी है, वो सिर्फ एक रिफ्रेशर है। हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, हमारे साथियों ने आप लोग को गाइड किया होगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज इनसे मिस हो गई हो जिसको हम हाईलाइट करने के लिए आपके पास इधर हाजिर हुए। तो मैं परफॉर्मा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये परफॉर्मा हमारे सामने आ गया। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, आप लोगों को थोड़ी सी क्लेरिफाई करने की जरूरत है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं क्या वो करेक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अभी बाकी आपको सारी चीज पता है, आप लोग हमेशा हर दफा डाटा कलेक्ट करते हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए।
जैसे शुरू से शुरू होती है, प्रीवियस कोड से शुरू होती है, उसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन है, स्कूल की नाम हो गया, जिला तहसील वगैरह। इसके बाद ये यहाँ तक क्लस्टर की हमारी डिटेल है। उसके बाद स्कूल लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए। इस टाइम पे जो बलोचिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं वो टोटल जो है या लड़कियों के हैं या लड़कों के। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जीपीई ने जेंडर फ्री रजिस्टर करवाए थे, जिसको हम मखलूत बोलते हैं, को एजुकेशन बोलते हैं, वो है। जिस स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है वो बॉयज का स्कूल लिखेंगे, जिसका नाम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है वो गर्ल्स का नाम लिखेंगे। कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के नाम से आ रहे जीपी के स्कूल वो मखलूत लिखेंगे। इसके बाद नीचे हम चलते चले। एक जो इमारत का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूं। ये जो इमारत है, इसमें आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी ऐसे होता है कि एक स्कूल है गवर्नमेंट का जैसे ही बनता है तो एक टेम्परेरी तौर पे किसी बैठक में फंक्शन किया जाता है, किसी कम्युनिटी के रूम में फंक्शन किया जाता है। तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इस तरीके के स्कूल हैं उसको जो है आपने शेल्टरलेस शुमार करना है। वो शेल्टरलेस है, उसको स्कूल की बिल्डिंग की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल की एक सिंगल कच्चा कमरा बना हो लेकिन उसकी जमीन स्कूल की मिल्कियत हो, तो फिर आपने कहना है कि स्कूल की मिल्कियत है और उसपे एक कच्चा कमरा मौजूद है। जब तक के महकमे तालीम की जमीन मलकियत नहीं होगी वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। वो किसी बैठक में किसी कम्युनिटी के उस कमरे में, जब तक के कम्युनिटी उस पतिया नहीं करती उस बिल्डिंग को, तब तक वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है। तब तक आप लोगों ने उसको नई में शुमार करना है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाकी चीजें आप लोग क्लियर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिर मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे लैब्स के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को हमारे साथियों ने बताई होगी कि किस तरीके से कलेक्ट करनी है और बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो चीजें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है वो मैं सिर्फ आप लोग को हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास लैब्स का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके सामने इस टाइम विजिबल है, क्या स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद है नहीं है, कंप्यूटर लैब मौजूद है नहीं है, साइंस लेबोरेटरी मौजूद है नहीं। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपके पास लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लेबोरेटरी मौजूद नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे। अगर आपने टेम्परेरी तौर पे किसी क्लासरूम में साइंस लैब बनाई हुई है या कंप्यूटर लैब बनाई हुई है या लाइब्रेरी बनाई हुई है तो वो कंप्यूटर लैब या लाइब्रेरी या साइंस लैब नहीं है। वो आप टेम्परेरी तौर पे काम चलाने के लिए आपने किसी एक कमरे को मुख्तस किया हुआ है कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासर ना हो, इस वजह से आप लोगों ने उसको यूज कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास एक गवर्नमेंट का जो सरकार का अप्रूव्ड स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है, तब तक आप जो है उसको कहेंगे कि हमारे पास लेबोरेटरी मौजूद नहीं है, कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है और इसी तरीके की चीजें। बाकी एक और चीज जो नेक्स्ट पेज पे है, बाकी सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक सेक्शन आ जाता है ये जो स्टूडेंट्स कलेक्शन का। इसमें हमारे बहुत से उस्ताद जो हजरात जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमने एक डाटा का टाइमलाइन सेट किया हुआ है। हमने डाटा जो देना है वो अक्टूबर 2021 के हिसाब से देना है। ठीक है, अक्टूबर 2021 के हिसाब से जब हम डाटा देंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि किस तरीके से आपने ये सेक्शन फिल करना है। अब ये सेक्शन आपने इस तरीके से फिल करना है कि सबसे पहले आपने बता देना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। मैं फॉर एग्जांपल अक्टूबर के टाइम पे एक क्लास में लेता हूँ, जैसे 25 क्लास को मैं ले लेता हूँ। मेरे सामने टोटल 10 बच्चे बैठे हैं। इन 10 बच्चों का मैंने स्टेटस बताना है। अब इन 10 बच्चों में 6 बच्चे ऐसे होंगे जो प्रमोट होके आए होंगे, मतलब पास होके इस क्लास में बैठे हुए हैं, 20 के एग्जाम में पास हुए थे। 2021 में ये बच्चे स्कूल क्लास पक्की में बैठे हुए हैं, पास होके 6 बच्चे मेरे पास ऐसे हो गए। 2 बच्चे ऐसे जो फेल होके इसी क्लास में दोबारा बैठे हुए हैं, वो फेल हो गए, उसको हम फेल शुदा बोलते हैं या रिपीटर बोलते हैं। उसके बाद 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डायरेक्ट पक्की क्लास में एडमिशन लिया है, जिसको हम नए दाखिला बोल रहे थे, न्यू एडमिशन बोल रहे थे। तो वो हमारे पास टोटल 10 की गिनती कंप्लीट हो जाती है। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पिछले साल पास होके अक्टूबर के एक क्लास में खड़ा हूँ,
तो जब मैं उस क्लास में खड़ा हूँ तो मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं टोटल, तो मैं टोटल में 10 बच्चे लिख दूंगा। अब इनमें से 10 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके इस क्लास में आए हैं, पास होके इस क्लास में आए हैं, उनकी मैं इधर 6 लिख दूंगा पासशुदा में। उसके बाद जो है 2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल फेल होके इस साल 2021 के टाइम पे अक्टूबर में इसी क्लास में बैठे हुए थे, वो मेरे पास रिपीटर्स हैं, फेल होके इस क्लास में रह गए थे, उसको मैं रिपीटर की जगह पे यानी फेल में 2 लिख दूंगा। 2 बच्चे ऐसे थे जो डायरेक्ट जिनने एडमिशन लिया इसी क्लास के अंदर, उसको मैं लिख दूंगा कि 2 ने नए एडमिशन लिए। तो ये सेक्शन सेम इसी तरीके से आपने स्टूडेंट प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है। हम अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। ये तो आपको पता है सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, तो स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल जिसको हम प्री फिल करके आपके पास भेजे। अभी इसके लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन या थोड़ी सी कम्युनिकेशन की जरूरत लाजमी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन पाई जा रही थी सबके ज़हनों में और इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। हमने हर बच्चा जो 2020 में हमारे पास आया था, हमारे हिसाब से 2021 में वो नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए, अगली क्लास में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कच्ची के बच्चों को सबको अगले क्लास में प्रमोट करके आपको प्रिंट करके दे दिया। अभी जितने बच्चे आपके पास आएंगे इनको एक क्लास आगे हम लोगों ने शिफ्ट किया हुआ है। अभी आप लोगों ने इसी डेटा को लेके इसकी तस्दीक करनी है, वैलिडेशन करनी है, इसको वेरीफाई करना है रजिस्टर से, जो कि टाइम पीरियड होगा अक्टूबर 2021 का, उस हिसाब से आपने हमें इसको वेरीफाई करके देना है। वेरीफाई कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पहला बच्चा जो है अब्दुल समद, ठीक है, ये एनरोलमेंट नंबर इसका, ये दाखिला खारिजा रजिस्टर के नंबर से भी एक आ रहा है और एक जो है EMIS ID भी हमने दी हुई वो भी आ रहा है। अभी आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, जैसे अब्दुल समद है, हो सकता है जो आपके पास प्रिंट हो उसके अंदर इसका जेंडर या इसका जींस जो है गलत लिखा हो, जैसे ये लड़का है इसमें करेक्ट है, हम छोड़ देते हैं। हो सकता है किसी से लास्ट ईयर गलती की वजह से डेट ऑफ बर्थ में गलती आ गई हो, 14 लिखा हो या 16 की डेट ऑफ बर्थ हो उसको 15 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नेम में कोई मिस्टेक है वो भी आप रेड पेन से करेक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर। सरप्लस या वालदैन के सीन ऐसी के नंबर पर मिसिंग है या गलत इंटर हुआ है, उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं रेड पेन से। उसके बाद जो है माजूरी हो गई, ये जो मादरी जबान है इसमें और क्लास में कोई गलती हो सकती है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मिसाल लेता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक बच्चा अभी पक्की क्लास में, तो पक्की क्लास में ये बच्चा पिछले साल जो एग्जाम में फेल हो गया था, ये एक्चुअल में कच्ची क्लास में, अब ये फेल होके कच्ची क्लास में है, मैंने इधर पक्की क्लास में आपको दिया। आप क्या करेंगे, आप रेड पेन से इसको क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर कच्ची लिख देंगे, आप इसके आगे स्टेटस लिख देंगे 2 नंबर की, फेल होके पिछली क्लास में रह गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो प्रिंटेड फॉर्म मिला हो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, आप उसी हिसाब से जैसे पास पास वाले हैं, आप ये जो तलबे इल्म की नोयत है, स्टेटस है, ये सब के सामने इसी हिसाब से लिखते जाएंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे आपके स्कूल में से खारिज हो चुके हों, हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे हो जो कि रिपीटर्स हो सकता है बहुत से बच्चे पास हो चुके हैं। आपने सबका स्टेटस वेरीफाई करना है, चाहे रिकॉर्ड गलत है सही है। तो जो भी हमारा स्टेटस होगा सेम आपने वही लिखना है, बच्चे का क्या स्टेटस है, कौन सी क्लास में है, किस तरीके से। कोई भी गलती हो इसके अंदर आप रेड पेन से उसको करेक्ट करके उसकी क्लास में वापस पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेटा एंट्री लेवल पे भी हमने बहुत सारी चीजें रिफॉर्म की है, मिनिमम की है, ताकि आपके लिए आसानी हो। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने आसानी की है। ये स्कूल में देख लेता हूँ, ये स्कूल का बिमिस कोड जो है 05705 है। हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री के बाद फिर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को हमें इंटर कैसे करना है। तो हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर।
जैसे कि ये मैंने वेबसाइट खोल ली, ठीक है। अभी क्या करना है, मैंने इधर अपने यूजर नेम और पासवर्ड लिख दूंगा, उसके बाद मैं लॉगिन हो जाऊंगा। लॉगिन होने के बाद मैं सबसे पहले जाऊंगा EMIS ID के ऊपर, EMIS पे जाऊंगा। EMIS से मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड के बाद में जो सबसे पहला जो टैब है ये वाला, इसको हम चेंज फॉर्म बोल रहे हैं। चेंज फॉर्म के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद मैंने इधर जाना है, ये चेंज फॉर्म स्कूल चेंज फॉर्म है। इसके बाद मैं इसका बीमिस कोड डाल दूंगा। बीमिस कोड हमने कौन सा डालना है, हमने वही डालना है जिसका मैंने फाइल खोली हुई थी आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया, ये गवादर का एक स्कूल है, मॉडल हाई स्कूल गवादर। ये लोड हो जाएगा। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं जैसे चेंज फॉर्म पे चाहूंगा, और ये मेरे पास ऑलरेडी हम लोगों ने इसके एज एग्जांपल इसको एंट्री किया हुआ है। मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से चलना है, ठीक है। इधर न्यू आ रहा होगा स्कूल आपके पास, इधर पी बैक साइड पे लिखा हुआ न्यू चेंज फॉर्म, या फिर इस तरीके का डाटा होगा। इसका मतलब है हम डाटा इसका इंटर कर चुके हैं या इन प्रोग्रेस है डाटा। हम क्या करते हैं, हम इधर से चेक करते हैं, ठीक है। हम जैसे स्कूल प्रोफाइल में जाएंगे, स्कूल प्रोफाइल में सारी इंफॉर्मेशन जो पिछले साल हमने दी है वो सारी इसके अंदर मौजूद है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ जाएगी। जो चीज हमने इसमें करेक्शन करनी है, जो सेट करनी है, वो हम इसमें करेक्ट करते जाएंगे। हर फील्ड को आप छेड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जो हमसे पिछले साल गलती से इंटर हुए उसको आप करेक्ट कर लें। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग में चले जाते हैं, जैसे फैसिलिटी पानी था अभी नहीं है, वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग किसी जो डेंजरस हालत में थी, गिर गई, किसी कुदरती आफत की वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, बिल्डिंग नहीं रही, तो आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आप बाउंड्री वॉल गिर सकती है, बाउंड्री वॉल चेंज कर सकते हैं। नई थी, अवेलेबल हो गई, वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे हम करेंगे, हमारे पास एक नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। जो पिछले साल हमने इंफॉर्मेशन दी थी रूम्स की और बिल्डिंग से डिटेल की, वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उसको हम तरीके से चेंज और अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें। तो अगर मैंने किसी को अमेंड करना है तो मैं यहाँ से खाली इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास इधर लोड हो जाएगा। मैं इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी चेंज करके इस पे सेव चेंज करूंगा, वही चीज इधर नीचे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर मैं इधर से नेक्स्ट आगे चला जाऊंगा। उसके बाद हमारा जो ये सेक्शन आ जाता है फैसिलिटीज का, ये सारी मैंने देखनी है। उससे जो फील्ड हमारे पास किताबचा है, उसी हिसाब से हम इसको देख लेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह, अगर कोई चेंज हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम लोग ऐसे सेम एज इट इज छोड़ते हुए नेक्स्ट मूव करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लैब्स की डिटेल आ जाती है, ठीक है। हमने लैब्स की उसी तरीके से बताना है कि अगर यस है, फंक्शनल है, तो फिर हमने लैब है तो उसके बाद हमने उसको बताना है फंक्शनल है नहीं है। Sistema de identificare. ठीक है, उसके बाद हमने इनको बताना है लैब में क्या क्या सूरत हाल है। जैसे हमारे पास कोई साइंस की लैब मौजूद नहीं है, हम उसको नो करते जा रहे हैं। अब इस जगह पे हमारे पास कंप्यूटर लैब यस है। कंप्यूटर लैब को वही मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अगर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई है या किसी लैब के स्ट्रक्चर में बनी हुई है तो उसको हम लैब बोलेंगे। अगर हमने टेम्परेरी तौर पे किसी क्लासरूम में हमने लैब बनाई है तो वो हमारे पास कंप्यूटर लैब नहीं है, सही है। तो आप लोगों ने ये स्टेटस देखते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम इधर से इसको नेक्स्ट कर सेव करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर हमारे पास ये आ जाता है डेजिग्नेशन वाइज टीचर्स की डिटेल देनी है। जैसे परफॉर्मेंस में फिल होगी सेम उसी तरीके से आपने इसके ऊपर फिल करते जाना है।
और इंटर करते जाने। जब ये इंटर कर लेंगे आप इसको इधर से नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट से रिलेटेड चीजें। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ आप लोग के लिए, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि हमारी चीज और क्लियरिफाई हो जाए। जैसे मैं 25 क्लास को उठा लेता हूँ, 25 क्लास को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है 10 बच्चे हैं, सही है। फिर मेरे पास न्यू एडमिशन कितने हैं, मैंने जैसे आपसे कहा मेरे पास टोटल इन 10 बच्चे जो अक्टूबर के टाइम पे क्लास में बैठे हुए थे, इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास में न्यू एडमिशन है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल फेल होकर इसी क्लास में रह गए थे अक्टूबर के टाइम 2021 में। ये ऐसे बच्चे थे, वो हो गए। उसके बाद 6 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होकर इस क्लास में बैठे हैं, यानी कि प्रमोट होकर आए हैं हमारे पास इस क्लास में अक्टूबर के टाइम पे। ये पक्की क्लास में बैठे थे, तो हम इस तरीके से स्टेटस इसका वेरीफाई कर सकते हैं। सेम वही स्टेटस देना है जैसे स्कूल प्रोफाइल में हमने फिल किया, सेम वही स्टेटस इधर भी आप लोगों ने देना है, ठीक है। ऐड करेंगे, ये कॉलम वो हमारे पास ऐड हो जाएगी। इसी तरह हमारी पूरे 10 क्लास से 11 क्लासों की तरतीब इसी हिसाब से बनती जाएगी। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास ये सर्टिफिकेट का सेक्शन आ जाएगा, इसको आप अपने हिसाब से फिल करेंगे इस तरीके से। आपके पास सर्टिफिकेट में डाटा कलेक्शन और जो भी वेरिफिकेशन वाले नेम वगैरह लिखे हुए उसी हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट भी एक स्टूडेंट को इंटर करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें चलता है। तो हम इधर चलते हैं, हम एक सबसे पहले न्यू स्टूडेंट इंटर करके देखते हैं कि न्यू स्टूडेंट कैसे इंटर होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कच्ची क्लास की जो इनरोलमेंट आई हुई है सारे वो नए होंगे। मैं इधर एक जैसे 200 इनरोलमेंट आईडी है जो कि दाखिला खारिज रजिस्टर के हिसाब से, जैसे मैं इसको इधर से ऐड प्रेस करूंगा, ये मेरे लिए जो है न्यू एडमिशन है तो खुद लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यू एडमिशन है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैं इधर से उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, कच्ची क्लास के बच्चे हैं ये, सही है। इसके बाद मैं इसके इधर से डेटा फिल कर लेता हूँ, नेम क्या है, इसी तरीके से इसका रिलीजन क्या है, इसका फिर जेंडर क्या है, इसी तरीके से हम इसकी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसके फादर का नेम दे देते हैं या कोई गार्डियन हो सकता है। इसी तरीके से हम इसको CNSC नंबर दे देते हैं कोई, ठीक है। इसके बाद हम उसकी डिसेबिलिटी बता देते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है, इसको हम नो कर देते हैं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारे पास मदर टंग आ रही है, इसको हम फिल कर लेते हैं, सही है। अभी मैंने न्यू स्टूडेंट इंटर किया है कच्ची क्लास का, जो कि एनरोलमेंट कैंपेन के दौरान हमारे पास आए थे 2021 के टाइम पे, 2021 अक्टूबर के टाइम पे ये क्लास में एज ए न्यू स्टूडेंट था। हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये न्यू स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। अभी हम क्या चेक करते हैं, अभी हम करते हैं जो पुरानी ट्रांजिशन वाले हैं उनका कैसे आएगा हमारे पास रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से उठा लेते हैं सबसे जो दूसरे नंबर का स्टूडेंट है या पहले नंबर का स्टूडेंट, दूसरे नंबर का स्टूडेंट हम उठा लेते हैं। ये जैसे हम इसकी आईडी इधर एंटर करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये उसका प्रीवियस रिकॉर्ड सारा खुद उठा लेगा। इसमें इस जगह पे स्टूडेंट वैलिडेशन खुद ही कर दे कि स्टूडेंट को हम वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन को सेट कर रहे हैं। अभी इसमें हो सकता है ये बच्चा फेल हो के पक्की क्लास में ये कच्ची क्लास में रह गया हो, सही है। हम इसको क्या करेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन हम इसकी चेक करेंगे, अगर करेक्ट है, फॉर्म पे करेक्शन नहीं है, इसमें खाली इसकी ये करेक्शन है कि ये फेल होकर पिछली क्लास में रह गया था, तो हम इसको इधर से इसका स्टेटस कच्ची करके इधर से हम इसको फेल करके हम इसको ऐड कर देंगे, ये पिछली क्लास में खुद ही ऐड हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट को और हम उठा लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं इधर, एक जगह पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सही है। इसकी जैसे इसने इंफॉर्मेशन लोड की, हो सकता है इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है ये ऐसा बच्चा हो जो कि स्कूल से खारिज हो चुका
हो सकता है ये ऐसा बच्चा हो जिसकी इंफॉर्मेशन में कोई मिस्टेक हो या फेल हो के, या हो सकता है हमारे से लास्ट ईयर गलती से किसी और क्लास में इंटर हो गया, हम उसकी क्लास से करेक्ट कर लेंगे और मैं बोलता हूँ ये बच्चा मेरे से स्कूल से खारिज हो चुका है, मैं स्कूल लीव करके इसको मैं इंटर कर लूंगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है डेटा एंट्री होती जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, इस दफा हम लोगों ने बहुत मिनिमम डेटा एंट्री करवा दी है। अभी मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने एंट्री किस किस चीज की करनी है स्टूडेंट्स की। आप लोगों ने इंटर करने हैं न्यू स्टूडेंट्स जो कि ब्लैंक फॉर्म पे आपके पास आएंगे, जो आपके पास इसमें मौजूद जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई है उसके अंदर जो बच्चे मौजूद नहीं होंगे उनका आप डाटा ब्लैंक फॉर्म पे देंगे, उसको एज अ न्यू एंट्री आप लोग इंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा आप लोगों ने एंट्री ऐसी करनी है कि एक बच्चा फेल होके पिछली क्लास में रह गया या स्कूल से खारिज हो गया, आप उस बच्चे का स्टेटस लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको एंड पे जाके उसका जो स्टेटस है उसको स्कूल से खारिज कर देंगे, स्कूल लीव कर देंगे, या फिर उसको जो अगर फेल हो के पिछली क्लास में उसका स्टेटस वही करके उसके बाद उसको पिछली क्लास में ट्रांसफर कर देंगे या फिर स्कूल से लीव कर देंगे उसको। दूसरी चीज ऐसा हो सकता है बाकी इंफॉर्मेशन उसकी करेक्ट हो और उसने जो क्लास उसने बाकी सारे डाटा उसका करेक्ट हो, कोई एक फील्ड का डाटा गलत हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नेम की स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, जेंडर उसका गलत इंटर हुआ हो सकता है, आप उसकी करेक्शन कर देंगे। अब ऐसे फॉर्म भी आपके पास आएंगे जिसमें सारा डाटा करेक्ट होगा, सही है, आपने सारा स्टेटस 1 आ रहा होगा, जिनका स्टेटस 1 आ रहा होगा, पास आ रहा होगा, उसका स्टेटस आप लोगों ने इंटर नहीं करना, हमने सिर्फ चेंज इंटर करना है जिसमें चेंजेस हैं। रेड बैंक से कोई भी चेंजेस हुई हुई है वो हम उसको इंटर करेंगे, किसी बच्चे की क्लास चेंज हुई हुई है, आगे फेल का स्टेटस आ रहा है वो हमने इंटर करना है। 1 के अलावा कोई भी स्टेटस आ रहा है उसको हमने इंटर करना है स्टूडेंट का, यानी फेल हो सकता है, उसको स्कूल न्यू एडमिशन हो सकता है, उसका जो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, ये तमाम स्टूडेंट्स आप लोगों ने इंटर करने हैं इसके अंदर, सही है। तो एक जो जिसमें कोई चेंज नहीं है और उसका स्टेटस सामने 1 है उसको आपने इंटर नहीं करना। अगर हम डाटा कलेक्शन सेट तरीके से कवर करवा लेते हैं कि डाटा कलेक्शन हमारे पे सही तरीके से हो जाए और सही तरीके से हमारे पास डाटा आ जाए, तो फिर हमारे पास कोई इशू नहीं होगा, हम इजीली हम डाटा एंट्री को इतना मिनिमम तरीके से 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर भी हम कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये प्रोसेस आप लोग के लिए आसान हो सकता है, सिर्फ हमें डाटा कलेक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। डाटा कलेक्शन जब कलेक्ट होने का टाइम आएगा उसको हम एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे। तो ये चीजें हैं जो आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शंस थी, और अभी मैं क्वेश्चन आंसर का खाली फोरम खोल देता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू सारी चीज जो है हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहे इंफॉर्मेशन, वो हम सारी आपके एंड पे अभी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है गवादर बता दे कि गवादर में अगर किसी को इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, नहीं है, क्या कहानी है। गवादर से कौन है, गवादर से नवीद, अगर आपने कोई क्वेश्चन है आप बता सकते हैं। अच्छा, चलिए हम देख लेते हैं फिर हम जी सर। जी नवीद बताएं, कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई चेंजेस या जो भी पूछना चाहें। जी नहीं सर, सब सर हमारे। ठीक है, बस अगर कोई इशू आया भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, पंजगुर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुर्शिद जान। काबिल एहतराम, खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आमना खैर खैरियत।
सलामत रहे सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मकसूद जान कोई अच्छा सवाल? सर, जी जी, मैं एक दो सवाल मेरे हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सर जी, अभी हमने जो फॉर्म्स दिए हुए हैं ना मुख्तलिफ क्लस्टर हेड्स को, जी तो उनमें कुछ इश्यूज उनको फेस हो रहे हैं कि मतलब हो सकता है एंट्रीज में पिछले साल उन्होंने सही डेटा नहीं दिया होगा। हाँ। तो अब की बार जितने भी स्टूडेंट, मकसूद अपना माइक एक बार अनम्यूट कर लेना। हाँ, अभी बता दें जी सर, अभी अभी तो क्या इशू फेस हो रहा है? मैंने कहा हमने जो डेटा है हार्ड कॉपी अभी जो प्रिंटेड दी हुई है क्लस्टर्स को मुख्तलिफ, उनकी तरफ से हाँ, मुझे ठीक है। कुछ शिकायत मौसूल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिलहाल तो मतलब आउट ऑफ स्टेशंस हैं जितने भी हमारे टीचर्स हजरात हैं और भी क्लस्टर हेड्स हैं। तो उसमें यह है कि जो यहाँ मौजूद हैं वो डेटा उन्होंने चेक किया, उनमें काफ़ी जो है ना एरर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के क्लासेस के हवाले से, जो अभी आपने क्लेरिफाई करने की जो है ना बताया, हमें क्लेरिफाई आपने किया। लेकिन बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब क्लासेस में अगर उनके डिफरेंट आ रहे हैं तो इनको किस तरह मतलब दोबारा हम उन्हीं क्लासेस में शिफ्ट करवा दें। मकसूद जान, मैं आपको एक बात बताऊं, मकसूद बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? जी जी। के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है? यस सर। उसमें जो एक्चुअल स्टेटस है रेड पेन से उसी हिसाब से करेक्शन करना, सही है? यस सर। देखें, जी हमारे जी। पास हम पैसे पहले बच्चे ले रहे थे, अभी हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस क्लास में और किस तरीके से क्या स्टेटस है उसका ना। हर फॉर्म पे प्रिंटेड में बहुत सारी सही। हो सकती है, हो सकता है सारा डेटा डाल दो, उनको बोलो सारे के डेटा जी जी। सही करके दे हमारे पास, रेड पेन से सही करेंगे, जी जी। पहचान पता चलता जाएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है? हम इस साल इसको पूरे जी करेंगे, नेक्स्ट ईयर से हमारी और बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उनसे सिर्फ एक ठीक है सर। सर सारा डेटा गलत है, सारा जी, करके भेज देंगे। एक लास्ट सर क्वेश्चन है मेरा कि बिलफर्ज अगर एक स्टूडेंट जिसकी आईडी जो है ना वो डिफरेंट हो, मतलब ये है कि पिछले साल हो सकता है 2 साल पहले वो कोई और आईडी जो है ना उसकी थी, क्लास 5th में था, अभी वो 8th में चला गया है। तो हो सकता है कि मतलब पिछले साल उन्होंने गलती से इसके कुछ और ही आईडी दी गई हो। तो इसमें क्या हम टोटल उसकी जो डेटा है उस स्टूडेंट का वो हम चेंज कर सकते हैं उसके हवाले से? सुजन, आप जो इस तरह के सिनेरियो आते हैं ना आपके पास इंफॉर्मेशन, उनको बोलो अपने हिसाब से रजिस्टर के हिसाब से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपने देनी है। जो आपके पास इस ठीक। तरह आपने हमारे साथ शेयर करनी है, हम उसको डेटा के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है? फिर हम उस पर एक डिसीजन ले लेंगे, फिर आपको या जो भी हमारे फोकल पर्सन है उसको एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन बता देंगे कि आप इस तरीके से इसको हैंडल करें, सही है? आपने जब सर डेटा आपके पास आता है या कोई भेजता है तो हमारे साथ एक बार आपने शेयर करना है, ठीक है? जी सर। सर आउट ऑफ क्वेश्चन जो है ना मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, एचआर के हवाले से कुछ है? एचआर। एचआर के सर हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस दफा हम लोगों ने कोशिश की है कि एचआर को हम दोबारा बार नहीं लें, हम उसको ट्रांसफर पोस्टिंग का मॉड्यूल एक्टिव कर देंगे। हम डायरेक्टर से मुलाकात कर चुके हैं, डायरेक्टर साहब को हमने बताया हुआ है, डायरेक्टर साहब एक डायरेक्टिव जारी कर देंगे जो कि डीओस को होगा कि हमारे ईएमआईएस सेल को इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग की या अटैचमेंट की कॉपी लाजमी मिला करें, उससे हम उसको अपडेट करेंगे। फिर एडिशनल सेक्रेटरी साहब को हमने बताया कि हमारे बहुत से एचआर मिसिंग है, नहीं जमा किए, तो उन्होंने कहा है कि उन सबको हम कंप्लीट करवाएंगे एसजी के पेरोल से, जितने एक्टिव पेरोल है उसके हिसाब से हम उनको कवर करेंगे, जिनकी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो कवर करेंगे, लेकिन वो फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल हम इस सेंसस के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और हम साथ में ट्रांसफर पोस्टिंग चलाते जाएंगे। जैसे ही हमारा सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, टीचर्स को पकड़ेंगे और उनके हिसाब से उनकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो फिलहाल हम स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे और स्कूल के डाटा के ऊपर करेंगे ताकि हम इसको टाइम से पहले कवर कर लें, ताकि हम मार्च या अप्रैल में इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट में पब्लिश कर सकें। हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचे जैसे लास्ट ईयर हमारा खींच गया था। तो ये है मकसूद जान मोबाइल तरफ से। ठीक है सर। और एक पंजगूर से हमारे एक और स्टाफ भी जो है ना वो है मौजूद यहाँ,
अगर वो क्वेश्चन करना चाहे तो उसके बाद जो है ना फिर दूसरे दोस्तों को जो है ना मौका देंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन है मकसूद जान साथी के आपके? ठीक है, खेच आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अफजल कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, करम वाला का। अच्छा सर, स्टूडेंट के क्लास के हवाले से कुछ पूछना था ना। हुकुम जैसे करें कि सर। आपने बताया कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट सेकेंड क्लास में है, तो ठीक अभी है। अगर वो पास हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने उस पास का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली तीसरी जमात में खुद चला जाएगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमने क्लियर किया हुआ इंस्ट्रक्शन, हमने डाटा लिया था 2020 के हिसाब से ना, ठीक है, और हम जी अभी 21 के हिसाब से, हमने 20 वाले स्टूडेंट को जो 20 में कच्ची क्लास में था, 21 में हमने उसको पक्की में करके आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, ठीक है, हमने जी उसको एक क्लास आगे करके ऑलरेडी भेजा हुआ है, आपने उसका स्टेटस वेरीफाई करना है, ठीक है। वो जैसे आप उसको, हमने आपके लिए ये ऑप्शन इनेबल कर दिया है कि पास वाले को अगर डाटा उधर से करेक्ट आ रहा है, सही है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी इसी फॉर्म में हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है पास वाले को। अगर वो फेल हो कि पिछली क्लास में रह गए या अगली क्लास में, मतलब कुछ इस तरह पिछली क्लास में रह गए, तो आप उसकी क्लास चेंज करोगे, जैसे कि वो हमारे पास जो डेटा कलेक्शन फॉर्म है उसके ऊपर जैसे करेक्शन हो जाएगी, उसी तरीके से आपने करनी है। और तीसरी चीज जो है, हो सकता है लास्ट ईयर हमारे से गलती से किसी और क्लास में चला गया, कोई इंफॉर्मेशन गलत इंटर हो सकती है, तो उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। तो मींस कि अगर 2 क्लास भी आगे बच्चा है, अगर उसका डेटा गलत आ रहा है आपके पास, आप उसको एक्चुअल अक्टूबर 2021 के टाइम पे जो कहानी थी वो उस लेवल पे उसको उस जगह पे देंगे। अच्छा, असल में यहाँ पर इश्यू है कि ये आ रहा है कि हमने पिछली मर्तबा 2021 के फरवरी से स्टार्टिंग की थी ना, जनवरी से इनकी, ठीक तो है, मार्च में यहाँ पर एग्जाम हुए, वो स्टूडेंट ऑलरेडी चला गया। मिसाल के तौर पर अगर पक्की में था तो सेकेंड में चला गया। अभी जो हमें फरवरी में मिलेंगे वो बच्चा ऑलरेडी थर्ड क्लास में होगा। हाँ यानी नहीं, यहाँ आप रिकॉर्ड के जान मुताबिक अगर कोई, आप कंफ्यूज कर रहे हो ना। देखो, हमने बाकी किसी चीज को नहीं देखना, हमने देना है 2021 अक्टूबर के टाइम का डाटा, जो रजिस्टर के अंदर उनका डाटा मौजूद है वो देना है, हमने 22 को नहीं देखना। हम 2021 के अक्टूबर के टाइम पे जो रजिस्टर की सूरत हाल थी बच्चों की, उस क्लास टीचर को पता होगा सारी चीजें उनकी, हमने 2021 के अक्टूबर का डाटा देना है, हमने 20 को टच भी नहीं करना, ना किसी एग्जाम से लिंक है इसका डाटा, ना किसी एग्जाम से आपने लिंक करना है, ना रिजल्ट से लिंक करना है। आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपने अक्टूबर 2021 का रजिस्टर उठा लें क्लास का, उसमें जो स्टेटस है बच्चों का वो देने हैं आपको। हो सकता है वो एक क्लास आगे हो, हमने डाटा गलत भेजा, हो सकता है वो एक क्लास पीछे हो, हमने डाटा गलत भेजा, हो सकता है आपकी तरफ से फीडिंग में कुछ एरर आ सकते हैं, वो फीडिंग वाला करेक्ट होकर आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, अक्टूबर 2021 का डाटा हमें चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, रिजल्ट से इसको बिल्कुल लिंक नहीं करें, रिजल्ट से लिंक करेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रिजल्ट की बात ही नहीं करें। पहले ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से कहा था कि सर, असल में जो अभी आप अक्टूबर का बता रहे हैं, जब यहाँ पर हमारा वो ट्रेनिंग सेशन हुआ था तो हमने जुबैर साहब से भी पूछा था कि इनकी किस तरह करनी है ना, तो पिछली मर्तबा यहाँ पर एक इशू ये आ रहा था कि आर क्लस्टर हेड आकर फिर हम कह रहा था कि हमारी जो एनरोलमेंट है, आप लोगों ने एंट्री के फॉर एग्जांपल 200, लेकिन हमारी एनरोलमेंट है 250, जिसकी वजह से हमें बुक्स भी इसी हिसाब से मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मसला होगा कि एक पूरा जो क्लास है वो एंटर नहीं होगा ना, तो डीओ साहब भी हमें बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों की एनरोलमेंट कम है, तो इसी मसले से बचने के लिए हम ये चाह रहे थे कि कम से कम एक्यूरेट एनरोलमेंट आप लोगों को मिल जाए, ताकि ये जो बुक वाला इशू है ये फिर हल हो जाए। यही कहानी हम लोग सेट करने जा रहे हैं ना, जिस वजह से हम छुट्टियों में, मतलब आप लोग का तो सेशन चल रहा है, समर जोन का हम सेशन को इसीलिए इस टाइम पीरियड में लेके चल रहे हैं। रीजन ये है, हमारे पास एक सेशन मिस हो रहा था
बीच में 2021 का जिसके ऊपर प्लानिंग होती है ना सारी, हमने 2021 का डाटा कवर करना है। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपके पास 2020 के डाटा के ऊपर ही बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम आपके पास आएंगे, हम हो सकते हैं अक्टूबर में आपके पास डायरेक्ट आए और आपको बोले कि जो अभी सूरत हाल है क्लास की, आप एक्चुअल दे दें हमें, ताकि हमारी प्लानिंग अलाइन होनी शुरू हो जाए। सही है। अभी फिलहाल इशू ये कि हम लोग 1 साल का डाटा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने 20 में डाटा लिया था। 21 पूरा हमारा मिस गया क्योंकि हमारा सेंसस बहुत लंबा हो गया, खिंच गया, किसी वजूहात की वजह से, कोविड भी था बीच में, इस तरीके से सिनेरियो थे। अभी हमने उस 21 वाले सेशन को कवर करना है। नेक्स्ट जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगस्त में, हम विंटर जोन को पकड़ेंगे ताकि अगस्त के लिए वो टाइम को डाटा दे दें, और अक्टूबर के टाइम पे हम समर जोन को पकड़ेंगे ताकि समर जोन अपना जो है अक्टूबर के टाइम का डाटा उसी टाइम जो क्लासेस के हैं उनके हिसाब से डाटा दे दें, ताकि हमारा डाटा अलाइन हो जाए। एक बार हमें थोड़ी सी इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा डाटा जो है अलाइन हो जाएगा, सेट हो जाएगा और सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बाबूजान? ठीक है, ठीक है। हाँ, बस ये चीज थी, क्योंकि हमारा एक सेशन मिस हो रहा था, इस वजह से हम आपके पास, वरना हम आपको ये जो विंटर जोन वाले हैं कुछ छुट्टियों में हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि छुट्टियां जाहिर सी बात है, स्कूल भी बंद होती हैं, प्राइमरी स्कूल सिंगल टीचर भी हमारे बहुत सारे हैं, तो ये इश्यूज की वजह से हमने कवर किया। 22 को हम 22 के अंदर ही कवर कर लें, और फिर 23 को हम जो है किसी और प्रोसेस के थ्रू जाएं, ताकि हमारे पास डाटा एंट्री मिनिमम से मिनिमम होती जाए, हम कम टाइम में ज्यादा काम कर सकें। तो इस तरीके से हम ऐसे ऐसे चीजों को चेंज करते जाएंगे, स्विच करते जाएंगे, ताकि हमारी चीजें अलाइन भी हो जाए, टाइट भी हो जाए थोड़ा सा, और हमारी हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक हो, जैसे कि एक्चुअल में स्टूडेंट इसी क्लास में बैठा हुआ है जो हमारे पास डाटा मौजूद हो। तो हम इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। चलिए सही है। वाशुक साहब, अब्दुल मजीद, वालेकुम सलाम। अब्दुल मजीद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। तबीयत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे ख्याल में अब्दुल साहब सवालात की जी क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ सर अब्दुल साहब ने तो सब सवालात कीजिए। बस ठीक है वाशुक, ठीक है सर, मैं था उसमें क्या बता दो। अच्छा, वाशुक से अगर किसी और हो वो बता सकते हैं। वाशुक में सर और इस्माइल साहब। अगर किसी को कोई सवाल है पूछेंगे। वैसे ये जो हमने सेशन पूरा चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देंगे सारी, जो भी सवाल जवाब हुए हम एक बार इसको सुन लेंगे, वो आपके रिजॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेश्चन है, अभी नोशकी वाले हमारे भाई अगर उनको क्वेश्चन है तो बता दें। अमित जान अगर कोई क्वेश्चन है आप बता दें। अमित माइक अपना म्यूट कर दिया। बोलना आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ गई। अमित जान कैसे हो? हाँ सर, कुछ अल्लाह करम सर, आप कैसे हो? आपको देखने को दिल तरस रहा था, शायद अल्लाह का अच्छा हुआ देखने को मिला। और तबीयत अच्छी है? अल्लाह करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मसला है कि हम भी 2 जोन में चल रहे, एक विंटर जोन है, दूसरा समर जोन है। विंटर जोन में ऑलरेडी तो अपना रिजल्ट तो अनाउंसमेंट हुई उन लोगों की ना। ठीक है। तो अब जैसे हम रिजल्ट वहाँ भेज रहे, मिसाल के तौर पर ये 2 क्लास अभी आगे जा रही है, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा आप समझो कि 2021 के अक्टूबर के डेटा आप लोग हमें दे दिए।
ठीक है। हम लोग बार बार समझाने की कोशिश। दूसरा है सर मेन मसला टीचर HR की है। अभी जो नए भी मेरे ख्याल से अपॉइंट भी हुए है, इनका भी मसला है और पुरानों का मसला है। वही तो सर मसला कैसा है? हमीद जान वही मैंने आपसे कहा कि जैसे कि हम करने जा रहे हैं ना, पहले हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री के प्रोसेस जैसे हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, हम आपको ट्रांसफर पोस्टिंग और HR के ऊपर आपको खुद हम डायरेक्टिव्स भेज देंगे कि जितने मिसिंग HR हैं आप लोग उसको इंटर कर लें। दूसरा, आप लोग उसको ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू और अटैचमेंट के थ्रू जितनी गलत जगह पर आ रहे हैं उनको आप एक जगह पे अलाइन कर दें, पहुंचा दें, ताकि आप लोग के ये सारे इश्यूज जो है टीचर से रिलेटेड सारे इश्यूज क्लियर हो जाए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस को सेंसिस के स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर HR पे चले जाएंगे ताकि हम उसको एक ही दफा पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको चेंज करते रहेंगे। सही है। तो अगर इससे अलावा कोई तो दूसरा में आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे विंटर जोन है, आप उनसे कहें कि अक्टूबर 2020 के हिसाब से जो डाटा आपके पास है, चाहे 2 क्लास आगे जा रहा है चाहे 3 क्लास आगे जा रहा है, उसको वैलिडेट करके वेरीफाई करके हमें दे दें। हम उसी डाटा को करेक्ट करेंगे ताकि हमारे ईयर वाइज डाटा अलाइन हो जाए। ठीक है नीचे सर एक और सवाल है। हुकुम कर सर काइंडली इंसान शायद सारे भी दोस्तों से मुतफिक हो जाए। सर आप लोग DO पे लेटर कर दे अपने। आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। आ रही है अभी? आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ सर आप लोग काइंडली DO साहिबान जितने भी बाकी दोस्त भी सुन रहे हैं, आप लोग एक लेटर इश्यू कर दे कि भाई आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर दे। अभी ना कोई यहाँ आप माउस चल रहा है ना कोई कीबोर्ड चल रहा है, तकरीबन 2014 से वही है। और दूसरा बिल्कुल कोई वाइट पेज का भी नई सहूलत है, नई चीज़ है। चलो ठीक है, नेट वगैरह हम सारे दोस्तों अपने से कर रहे कि भाई यहाँ अरे शायद सारे बैठे हुए स्टिक का सवाल है, वही हम लोग का जो बलूची पठान में एक रवायत कि भाई अभी इज्जत का सवाल है कि हमें ये चीज़ों को आगे ले जाना है। हम सिर्फ अभी इज्जत में फंसे हुए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जितने भी शायद राशिद साहब भी बैठा हुआ, उसने भी ये जहाँ मैं बैठा हूँ उसको मैंने इधर बिठाया था। अभी देखिए भाई मेरे ख्याल से आपके पास बैठा हुआ है। यानी जब ट्रेनिंग होती है बस आम और आज राशिद साहब, बाकी अब लतीफ साहब वही बैठे, बाकी कोई भी नहीं है। अल्लाह हाफिज है, आप लोग जाने ये लोग जाने। तो जो प्रॉब्लम है बाकी कहते बस ये सर ये अगर काइंडली कर दे या डॉक्टर साहब से जान सर। हमें जान हम अभी सेंसस के लिए लेटर लिखेंगे, उसमें हम DOs को इस चीज पर पाबंद करेंगे। एक हमने 2-3 चीजें नोट की हैं जो 2 दिन से सेशन चल रहे हैं देखिए। एक हम जितने डिप्टी DOs हैं, ADOs हैं, NCs हैं, उनको हम पाबंद करवाएंगे कि आप लोगों ने डाटा कलेक्शन में और वेरिफिकेशन में हेल्प करनी है ताकि हमारा डाटा टाइम पे कलेक्ट हो जाए। एक चीज हो गई। दूसरा, DO साहब को इधर से डायरेक्टिव जाएंगे कि आप जो है अपनी EMISL को फंक्शनल करें और जो इनकी नेसेसरी चीजें हैं उनको फाल करवा दें ताकि ये लोग डाटा एंट्री के प्रोसेस मुतासर नहीं हो। ये हम एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से लेटर डायरेक्ट भी एक लिख देंगे और एक डायरेक्टर साहब को डायरेक्ट करेंगे ताकि वो एडिशनल सेक्रेटरी के तवज्जुह से उनके लेटर के रेफरेंस से आप लोग को इस चीज पे पाबंद करें। दूसरा, तीसरी चीज, अगर आपके लैब में कोई ऐसी चीज है छोटी मोटी जिसके थ्रू आपके सिस्टम या लैब फंक्शनल हो सकती है, जैसे माउस खराब है, कीबोर्ड खराब है, छोटी सी खर्चे से आप सेट कर सकते हैं, तो आप उसकी डिटेल बना के भेजो। हम यूनिसेफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि वो थोड़ा सा हमें इस चीज में सपोर्ट कर ले, हम ताकि अपने लैब जो पुराने उनको फंक्शनल कर लें। दूसरा, उनके पाइपलाइन में है वो स्ट्रेंथन करेंगे सेल्स को, लेकिन कब करेंगे ये कुछ नहीं बताया जा सकता। उससे पहले हम इस तरह की चीजें उनसे ले सकते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, छोटी मोटी चीजें जिससे हमारी लैब फंक्शनल हो सकती है, तो वह हम उनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि वो 1-2 महीने के अंदर हमें उस चीज में, उस मद में पैसे दे दें या हमें किसी तरीके से उसको फैसिलिटेट करने की इजाजत दे दें ताकि हम आपकी लैब को वापस फंक्शनल कर दें। छोटे छोटे से खर्चे अखराजात से हम उसको फंक्शनल कर दें। अभी अवैस भाई तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट ये MIS चल रहा है, बाकी में कोई सहूलत नहीं, नए चीज है, इनको हम अपने आप मदद से चला रहे। सारे दोस्त जो इधर बैठे हुए
जितने भी है हम लोग चंदा वगैरह करके चला रहे हैं। आज साहब को भी शायद पता होगा जरा। दूसरे ये कि अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उनको जंग न लगवा दे, जनरेटर का भी वही प्लास्टिक में पैक है अल्लाह के फजल करम से। कोई बिल्कुल 2014 से वैसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। फ्यूल की जरूरत भाई नहीं, हमारे पास खुद बजटिंग नहीं क्या है जब हम डिस्ट्रिक्ट से डिमांड करते या क्लस्टर लेवल पे कोई वाइट पेज का मतलब ऐसे कि मिसाल के तौर आज साहब ने खुद देखा होगा हमारे साथ एल बिल्कुल नहीं हो रहा क्लस्टर लेवल पे। इंगवा पे जितने भी डेटा भिजवा दे फिर आते फिर हम मजबूर है। कोशिश करेंगे हमीद जान हम कोशिश करेंगे इस दफा यूनिसेफ का पैकेज आएगा ना EMISL जो इन्होंने 2014 में फंक्शन किए थे उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो हम इनको प्रपोज करेंगे कि सोलर लगा दें ताकि बिजली का भी हमारा खत्म हो जाए। हाँ सर डिस्ट्रिक्ट लेवल अभी वो जो सोलर लगा रहे आउट ऑफ स्टेशन आपका जो हाँ आपकी जो लैब है वो सारी उसके ऊपर शिफ्ट करवाने का हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो है इस पे हमारे से आसानी भी हो और हमारे जो लाइट के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा इंटरनेट का हमसे बात करेंगे कि इंटरनेट का बिल टेम्परेरी तौर पे आप लोग का जब काम का टाइम होता है उतने टाइम का पे कर दिया करें ताकि आप लोग का काम चलता रहे। वैसे डीओस के पास इस चीज वो है प्रोविजन है, हम देख लेते हैं बजट भी देख लेते हैं और फिर डायरेक्टिव्स भी दे देंगे ताकि इंटरनेट भी आप लोग का बहाल रहे। सही है सर आज आपकी सारे बातें माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो अभी चल तब फिर आगे चलते हैं। अब चाबी वाले भाई कौन है? सर चाबी वाले पता नहीं दफ्तार चले गए वहां से देखी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फारान बीच में रह गया सर। जी बोले सर अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। राशिद भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? पहचाना या नहीं? काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। सर आवाज सही नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे नेट का मसला है इसलिए मैंने डेटा बस रिकॉर्डिंग जितने सवाल जवाब है उसके हम आपको भेजेंगे ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो। सही है सर। नहीं नहीं सर सवाल नहीं है, सारे सवाल दोस्तों ने तो वैसे बता दिया, मेरे जहन में जितने भी सवाल थे आप लोगों ने बता दिए, मैं सुन रहा था सर और सवाल नहीं है सर। सर एक मसला है यहाँ पे क्योंकि को एजुकेशन के हवाले से सर यहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी है सर ऐसे स्कूल्स भी है वहाँ पे लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ पे सर ये जो मखलूत स्कूल है को एजुकेशन शो करना है या नहीं सर? ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो एक स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल। ठीक है, उसका जेंडर बॉयज लिखना है। बेशक हमारे पास जी सर बच्चियां भी पढ़ रही हो बच्चे भी पढ़ रहे हो, स्कूल ना होने की वजह से इस तरह चल रहा होता है। ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हो उसमें बिल्कुल वो भी मखलूत नहीं है, गर्ल्स स्कूल है क्योंकि रजिस्टर्ड हमारे पास भी उसी नाम से गर्ल्स, क्योंकि ये फिर गर्ल्स स्कूल प्रमोट होके मखलूत नहीं रहेगा, ये फिर गर्ल्स मिडिल स्कूल बन जाएगा जो अपग्रेड होते हैं। इसी तरह बॉयज स्कूल जो है बॉयज अपग्रेड होगा। सही है, आपने इसी तरह लिखा है। बी के स्कूल्स हैं जो कि मखलूत हैं जो जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल GPA वो सिर्फ मखलूत हैं जो कि GPA के फोकस से इसको हम बोल रहे थे ग्लोबल वाले स्कूल। वो ग्लोबल वाले स्कूल सिर्फ मखलूत स्कूल है, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं। सही है सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, इसके अलावा किसी भाई को अगर क्वेश्चन हो रैंडमली आप पूछ लें। ठीक है सर। खराब कौन है भाई? आसिफ भाई बता दे क्वेश्चन कोई। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर आप लोगों को सलाम पहुंचे राशिद साहब को सर, आपके साथ बैठे हुए हैं सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर हमारा जब नंबर आया तो हमारा नंबर चूंकि लास्ट में आया सर, सवालात सारे पहले से हो गए थे सर, हमारे लिए दोस्तों ने सवाल तो नहीं छोड़े सर। अच्छा
बस आपने हमारे से और दूसरी बात सर ये कि हमारी सारे हाँ सर हमने ये आसानी बनाई थी हमारी 17 तारीख को पिछले महीने ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के फौरन बाद सर हमने क्लस्टर लेवल की एक व्हाट्सएप की ग्रुप बनाई थी जिसमें सर भी है, राशिद साहब भी हैं सर, जितने हमारे क्लस्टर ऐड है उनको ऐड किया था सर। जो छोटे छोटे इशू थे राशिद साहब के साथ हमने डिस्कस किए सर। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई इशू नहीं है जिस तरह दोस्तों ने सर सवाल की सर। अच्छा ठीक है, तो बस मैं इसकी जितने हमारे सेशन हुए सवाल जो हुए इसके रिकॉर्डिंग भी आप लोग को भेज देते हैं। थैंक यू सर। तो इससे ताकि आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग इसको सुन सकें। आप यही चीज वीडियो किसी और अपने जो साथी है डिस्ट्रिक्ट का फोकल पर्सन है EMI सर उसको भी भेज दें ताकि वो भी सुन ले। जो हमारी डिस्कशन हुई है जो इसके अंदर सवाल जवाब हुए उनसे रहनुमाई होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें। ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई भी इशू आप लोग रब्ता कर सकते हैं। खालिक साहब हैं हमारे बीमिस के, राशिद हैं, ठीक है, जुबैर है, सज्जाद है, बाकी हमारे साथी हैं, रब्ता करेंगे इंशाल्लाह वो आपकी रहनुमाई करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरीके के सेशन जो है हर महीने चलाया करें ताकि हमारे जो है इशू पे हमारे पास आते रहेंगे उसको हम रिजॉल्व भी करते रहेंगे और हमारे जो स्टाफ है हमारे दोस्त लोग हैं उनकी रहनुमाई भी होती रहेगी। हमें इजाजत देंगे भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोग आने का, हमारी बात सुनने का। ठीक है, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज।